कि सीजेआई ने आज उसका जवाब, अब उसी बात का जवाब दिया या उन्होंने अपनी मर्जी से कहा। उन्होंने पहली बात तो ये कही, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, कि कोई भी मामला छोटा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि तुच्छ मामलों पर ध्यान न दें। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं और राहत देते हैं तो हम यहां क्या कर रहे हैं बैठे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मामले को छोटा या बड़ा कानून मंत्री अगर सदन में तय कर रहे हैं तो ये मामला इतना सतही भी नहीं है कि इसको इसको हमें छोड़ दिया जाए। जरूर इसके अंदर उनका कुछ चल रहा है, एक माइक्रो मैनेजमेंट जो 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 शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब, क्या माइक्रो मैनेजमेंट है? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट। हाँ शिवम जी देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई सत्ता में आ जाता है तो उसको लगता है कि मैं हमेशा सत्ता में रहूंगा और वो अपनी ताकत कैसे और अधिक से अधिक बढ़ाई जाए, और जो भी चेक एंड बैलेंसेज जिनका प्रमोद जी ने जिक्र किया उनको कैसे कमजोर किया जाए, इसके तरीके खोजने की कोशिश करता है आमतौर पे। तो ये जो सरकार है इस समय, उसको कुछ ऐसा यकीन हो गया कि वो अगले 25-50 साल 100 साल तक राज करेंगे, और वो सिस्टम को ऐसे बनाना चाहते हैं कि जो हम कह दें उसको सुप्रीम कोर्ट भी उसके आगे नतमस्तक हो जाए, एग्जीक्यूटिव भी। अब ये लोकतंत्र 3 पिलर्स पे खड़ा है, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है ब्यूरोक्रेसी, और एक न्यायपालिका है। ठीक है, और ये कहना, पिछले दिनों लॉ मिनिस्टर ने एक बयान भी दिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब ये बहुत ही गलत बात है। हमारे देश में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट ठीक है, एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे देश में जो संविधान है वो सुप्रीम है, और संविधान में भी जो उसका प्रीएम्बल है, जो उसकी प्रस्तावना है, हाँ, वो सुप्रीम है। अब अगर कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है कि वो इसको चेक करे, देखे कि जो हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है, जो उसका मूल रूप है, ये कहीं उसकी अवहेलना तो नहीं हो रही, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा। और जुडिशरी को टोटल इंडिपेंडेंस देना, उसके कामों में इंटरफेरेंस ना करना, ये ही लोकतंत्र के लिए मुफीद है। जो भी देश है जो पुरानी जिनमें डेमोक्रेसी चली आ रही है, यूरोप के देश देखें आप, तो वहां जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं होता। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसके मैं भी खिलाफ हूं, लेकिन किसी और कारण से। कॉलेजियम सिस्टम लाया ही इसलिए गया था ताकि जो सरकार की जो जुडिशरी में इंटरफेरेंस है उसको खत्म किया जा सके, इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम लाया जाता। नहीं तो जजेस के मास ट्रांसफर्स होते थे, और जजेस को एक तरह से अपने दूसरे तरीकों से उनको मतलब डराया धमकाया जाता था, ताकि वो सरकार के इन्फ्लुएंस में ना आए, उनके प्रभाव में ना आए, उनसे दबे नहीं। इसलिए ये कॉलेजियम सिस्टम बनाया था। कॉलेजियम सिस्टम का मेरा जो विरोध है वो ये है कि जो 20-30 घराने हैं, उन्हीं के बच्चे बार बार आकर के दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में बनते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो डाइवर्सिटी है ना, देखिए हमारा देश जो है वो एक डाइवर्सिटी का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अनेकता में एकता। तो ये अगर आप पिछले 3-4 हजार साल का इतिहास उठा के देखें तो ये हमेशा बटा रहा है। 636 रियासतों में था जब हम आजाद हुए, 6000 के करीब जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं। तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। और जो हमारा सिस्टम बना आजादी के बाद कि 75 साल तक हमारा देश जो है उसकी एकता, उसकी अखंडता अक्षुण्ण, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, ये संविधान की वजह से हुआ है। और अगर ये जो चेक एंड बैलेंसेस उसको डिस्टर्ब करना, वो ऐसा एक तरह से आग से खेलना है। ऐसा ना हो कि घर में आग